औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अनस इब्न मालिक अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फिल क़िबलति फ़शक़्क़ ज़ालिका अलैहि हत्ता रुइय फ़ी वजहिही फ़क़ाम फ़हक़्क़हु बियदिही फ़क़ाल इन्न अहदकुम इज़ा क़ाम फ़ी सलातिही फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु औ इन्ना रब्बहु बैनहु व बैनल क़िबलति फ़ला यब्ज़ुक़न्न अहदुकुम क़िबला क़िबलतिही वलाकिन अन यसारिही औ तहत क़दमिही सुम्मा अख़ज़ तरफ़ रिदाइही फ़बसक़ फ़ीही सुम्मा रद्द बादहु अला बादिन फ़क़ाल औ यफ़अलु हाकज़ा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आप नमाज वास्ते खड़े होए तो आपने किबले की तरफ जी दीवार सी उस दीवार के उत्ते थुक देखा, यानी किसी ने थुकया होना वो दीवार के उत्ते थुक या बलगम वगैरह वो देखा दीवार के उत्ते उसका निशान सी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस दे उत्ते पई तो आपने उसनू नापसंद फरमाया हत्ता कि आप दी उस नापसंदीदगी दे आसार जड़े ने आप दे चेहरे अनवर दे उत्ते ज़ाहिर हुए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक नाल उसनू साफ़ कर छोड़ा। साफ़ करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों तुसी नमाज पढ़ते हो तो तुसी अल्लाह ताला दे नाल कलाम कर रहे होंदे हो ते थोड़े ते किबले दे दरमियान अल्लाह ताला होंदा है, यानी अल्लाह ताला मुतवज्जे होंदा है। इस वास्ते अगर दौरान नमाज थुकना पै जाए तो तुसी किबले की तरफ न थुको बल्कि अपने खब्बी साइड के उत्ते थुक दो या अपने पैरों के थल्ले जड़ा उत्थे थुक लो। तो तीसरी सूरत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक दा अपना कोना एक पकड़िया, उस कोने के अंदर वो थुक के तो उसनू कपड़े ने इस तरह मल दिता। फरमाया अगर नहीं तो फिर इस तरह कर लो। ये हदीस मुबारक तो इस तो बाद 10 अहदीस मुबारक ने बुखारी शरीफ दियाँ जिन्हें ऐसे थोड़ा बहुत फ़र्क दे नाल ऐसे मजमून दियाँ अहदीस मुबारक ने। बाज़ अहदीस मुबारक है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक नाल उसनू साफ़ किया, बाज़ है कि कोई पत्थर वगैरह लैके तो आपने उसनू साफ़ किया, बाज़ कपड़े का जिक्र भी है। ये हुक्म मस्जिद अंदर थुकने का ये उस वक्त सी जिस वक्त मस्जिद दे फर्श होंदे सन कच्चे, मिट्टी दे उत्ते थुक दिता जाए तो थोड़ी देर बाद उसका असर जड़ा वो ख़त्म हो जाता सी। हुण चूँकि मस्जिद का होंदा फर्श ऊपर कारपेट ने कालीन ने, अगर हुण थुकांगे तो वो एक तो वो जज़ब नहीं होएगी, दूसरा वो घिन आएगी, लोगों को दिल खराब होएगा, तो ताफन भी आएगा, बदबू भी आएगी, तो निजासत दी एक कैफियत बन जाएगी। इस वास्ते यह जी हुण मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर मस्जिद के अंदर थुकना जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर के उत्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान कि अगर तुसी थुकना है तो खब्बी साइड ते थुक दो, सज्जी साइड हर हवाले नाल हर कम के अंदर इसनू फजीलत हासिल है कि तुसी अच्छा कम करना है तो दाई साइड तो करो, अगर कोई ऐसा कम करना है तो फिर बाई साइड तो करो। जैसा कि मस्जिद के अंदर तुसी दाखिल होए हो तो ये भलाई की तरफ दाखिल हो गए, इस वास्ते मस्जिद के अंदर पहले सज्जा पैर रखो, जो तुसी मस्जिद चो निकल रहे हो हुण तुसी दुनियादारी की तरफ जा रहे हो तो फिर निकलते हैं फिर तुसी खब्बा पैर पहले बाहर रखो, यानी ये अदब है। घर के अंदर दाखिल हो रहे तो सज्जा पैर पहले बाहर रखो, यानी सज्जी साइड नू फजीलत हासिल है खब्बी साइड की बनिस्बत। इस वास्ते हजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुसी थुकना होवे तो फिर सज्जी साइड ते नहीं बल्कि खब्बी साइड ते थुक दो। दूसरे नंबर ते आ जाता थुकीए किस तरह, मिसाल है मैं इस तरह खड़ा हाँ तो मैं हुण खब्बी साइड ते थुकना तो मैं इस तरह थू कराँगा नहीं, वो खब्बी साइड तो मुराद है कि इस तरह कम तो कम हरकत करते हैं, कसीर हरकत ना होवे, थोड़ी हरकत होवे तो करके इंसान थुक दे, यानी दूर थुकना नहीं बल्कि उत्थे ही करीब थुकना है। या ये है जिस वक्त फरमाया सी कि पैरों के थले थुक दो, उस तो मुराद भी यही सी कि वो सी मट्टी का थले फर्श मट्टी होंदी सी तो पैरों के थले थुक के तो उत्ते मट्टी कर दोगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा।
वो भी है, यानी ये थोड़ी हरकत है, कलील हरकत है। ये थुकना जरा, ये थुकना आदि थुकना जरा इस तो मुराद वो नहीं है। जिस तरह बाज़ बंदे नूं आदत होंदी है मैं गल करदे में थू थू ना लाई रखें, ये खसूसन साडे पाकिस्तानियों की बड़ी आदत है, जिथे असीं बहने नाल थुकदे रहना। हालांकि ये बद तहजीबी है। बंदा बैठा है ना, मैं मस्जिद तो बाहर भी बैठा तो मैं दो बंदे सामने बैठे ने, इधर मैं बैठा तो मैं आगे थूकी भी जा रहा। गड्डी च अक्सर देखने यानी इतना दिल खराब होता, हालांकि वो बंद होती है, लेकिन बंदा बैठा है वो अपने अगे थूकी जा रहा है मुसलसल। उसनू ये परवाह नहीं है कि नाल वाला की महसूस कर रहा है, बस उसकी कम है थुकना, वो थूकी जा रहे हैं। रस्ते ही जा रहे हैं तो असी रस्ते के दरम्यान थूकी जा रहे हैं। ये तहजीब इखलाक जितना इस्लाम ने सिखाया किसी और मज़हब ने नहीं सिखाया। जितनी निफासत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और किसी ने नहीं सिखाई। मुसलमान का काम नहीं है इस तरह की बद तहजीबी करना। मुसलमान का काम अगर तुसी थुकना है रस्ते के उत्ते जा रहे तो रस्ते के दरम्यान नहीं किधर साइड ते थुको। मेन सड़क जरी हो तो सड़क ही रही ना, मस्जिद का जरा इतने भी थुकया होंगे लोगों ने, अल्लाह के बंदे क्यों थुक रहे हो, किधरे साइड ते तो कच्ची जगह ते थुको ताकि असर खत्म हो जाए। फिर ए टूटियां ने, टूटियां के अंदर थुकनगे, थुक के तो बस अंदर मस्जिद आ गए। नहीं, ये भी मस्जिद अदब के खिलाफ है। उत्थे भी तुसी थुके तो फिर पानी बहा के उसको साफ करके आओ। इंसान अंदर नफासत होनी चाहिए। मस्जिद तो फिर बहुत दूर की चीज़ है ना। ये जी कैफियत सूरत बयान की जा रही है, ये आदि थुकना इस तो मुराद नहीं, बल्कि वो थुकना जिस वक्त बे इख्तियार बाज़ दफ़ा बंदे नूं आ जाता थुकना, बंदे को रहा नहीं जाता। खांसी लग गई है, कोई ऐसी कैफियत बन गई है कि थुके बगैर हुण गुजारा नहीं है। ये उस सूरत है कि तुसी या कच्ची जगह के उत्ते खड़े हो तो फिर पैर दे थले थुक दो, या तुसी अपनी खब्बी साइड ते थुक दो, या चादर का कोना पकड़ के चादर के अंदर थुक दो। हुण अजकल टिशू होंदे ने, जिस तरह नक साफ लोग टिशू नाल करते हैं, इस तरह मूँह भी उस दे नाल साफ करके तुसी अपने कोल जेब विच ही रखो, बाहर जाके सट दो। ये निफासत। दूसरे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस हदीस मुबारक तो यह साबित होया कि उम्मत अगर कोई इस किस्म की हरकत करे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अथर दे उत्ते वो चीज़ गिरां गुजरती है। यानी अगर उम्मत कोई अच्छा काम नहीं करती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकलीफ होती है। इस वास्ते जरा ये दावा करता है कि मैं हजूर नाल मोहब्बत करना, तो उस वास्ते लाजम है कि कोई ऐसा काम भी ना करे कि जेड़े आमाल हजूर के सामने पेश होंगे तो हजूर देख के उसनों रंजीदा होन कि देख मेरा उम्मती मेरे नाल मुहब्बत का दावा भी करता तो काम केड़े कर रहे हैं। इस वास्ते यहो जे कामों तो भी परहेज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर इस दे अंदर मस्जिद की फजीलत की अहमियत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक नाल ओ हथ जिन्होंने अल्लाह ताला ने अपना हाथ फरमाया है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्ते मुबारक नूं अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा हाथ है। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकरियाँ उठा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकियाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तुसी नहीं ओ बल्कि मैं फेंकियाँ ने। यानी इतनी अजमत अल्लाह हाथ कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक प्याले के अंदर रखन तो प्याला जड़ा 1500 लोगों पूरा हो जाए पानी का। ऐसा मौजज़े वाला हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दस्ते मुबारक उठान तो चांद जरा दो टुकड़े हो जाए, डुबया हुआ सूरज वापस ले आवे। ऐसा अजीम हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का थुक जरा वो मस्जिद के अंदरों हुजूर अपने हाथ नाल साफ कर रहे हैं। इस तो बड़ी मस्जिद की सफाई की अहमियत नहीं हो सकती। अज असी है ना, साड़ी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सिफर हाँ, असी सिफर तो भी थले हाँ। मस्जिद के अंदर कोई यहो जी चीज़ पई होवे तो असी साफ करना गवारा नहीं करते। असी आखांगे कि जी मुसाफिर नूं बुलाओ वो आके करे साफ। असी ज़रा चौधरी टाइप बंदे साड़ी तौहीन है साफ करना, तो सोचो ना कि हजूर ने कायनात दे वाले ने इमामुल अंबिया खुद अपने हथ नाल साफ कर रहे हैं, तो कितनी अहमियत है मस्जिद की। इस वास्ते मस्जिद की सफाई, मस्जिद का काम जड़ा है ये सादत समझ के करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करना चाहिए, तो ये बायसे सवाब है। इस दे अंदर कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। वो जड़ा मुसाफिर काम करेगा वो तो बतौर ड्यूटी करेगा, असी जड़ा करांगे असी बतौर सवाब करांगे, हुजूर की सुन्नत समझ के करांगे। इस वास्ते कोई छोटा मोटा काम होवे तो खुशी नाल मस्जिद का करना चाहिए।